क्या आपने कभी गहराई से भगवान शिव के स्वरूप को देखा है? जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र। क्या वह चंद्रमा केवल एक आभूषण है या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आखिर क्यों भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया? आज हम इसी अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, पक्षपात है, श्राप है, तपस्या है और अंत में है महादेव की असीम करुणा। हर हर महादेव। प्राचीन समय में महर्षि अत्रि और माता अनसुया के तप से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से चंद्रदेव का जन्म हुआ। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, उनका प्रकाश शीतल था और उनका प्रभाव समस्त प्रकृति पर पड़ता था। उन्हें सोम भी कहा गया। औषधियाँ, वनस्पतियाँ, समुद्र की लहरें, यहाँ तक कि मनुष्य का मन भी चंद्रमा के प्रभाव से जुड़ा माना गया। देवताओं ने उन्हें आकाश में स्थान दिया और उनका तेज रात्रि के अंधकार को मधुर प्रकाश से भर देता था। उसी समय राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक थीं। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। आरंभ में सब कुछ संतुलित और सुखमय था, लेकिन समय बीतने के साथ चंद्रदेव का मन केवल एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक झुकने लगा। रोहिणी अत्यंत सुंदर, कोमल और आकर्षक थीं। चंद्रदेव अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताने लगे। बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। उनका मन दुख और ईर्ष्या से भर गया। अंततः वे सभी अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपने दुख का वर्णन किया। दक्ष ये सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि चंद्रदेव ने उनकी पुत्रियों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और कठोर शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति समानता का पालन नहीं कर सकता, वह अपने तेज का अधिकारी नहीं रह सकता। क्रोध में आकर दक्ष ने श्राप दे दिया कि चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। पूर्णिमा का उज्ज्वल चंद्र धीरे धीरे घटकर अमावस्या की अंधेरी रात में बदलने लगा। पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। औषधियां मुरझाने लगीं, समुद्र की लहरों का संतुलन बिगड़ने लगा, रात्रि का प्रकाश मंद पड़ गया। देवता और ऋषि चिंतित हो उठे। प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि पक्षपात और अहंकार का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। वे देवताओं के पास गए और समाधान पूछा। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस संकट से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। तब चंद्रदेव हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनका शरीर क्षीण होता गया, लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, पर चंद्रदेव की साधना जारी रही। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, गले में सर्प लिपटा था और नेत्रों में असीम करुणा झलक रही थी। चंद्रदेव ने दंडवत प्रणाम किया और विनम्र स्वर में क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपने अपराध को समझ चुके हैं और श्राप से मुक्ति चाहते हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन वे उसे संतुलन में बदल सकते हैं। शिव ने वरदान दिया कि चंद्रदेव हर महीने क्षीण होंगे और फिर से बढ़ेंगे। अमावस्या से पूर्णिमा तक वे अपना तेज पुनः प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्राप ही एक प्राकृतिक चक्र में परिवर्तित हो गया। संतुलन स्थापित हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उसी क्षण से वे चंद्रशेखर कहलाए। शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो उठा। ये दृश्य केवल एक अलंकरण नहीं था, बल्कि एक गहन प्रतीक था। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है।